जो बातें हो रही है उस हिसाब से भी, और जिन लोगों की मौजूदगी है, जो ऑडियंस है उसकी मौजूदगी के हिसाब से भी, और जो लोग मेहमान हैं, जो स्पीकर हैं उसकी मौजूदगी के हिसाब से भी ये कहा सकता है कि ये प्रोग्राम कामयाब है। मगर जो लोग ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत में रजिस्टर्ड नहीं, वो कहते हैं कि ये तो तंजीम ही डुप्लीकेट है, ये तो तंजीम ही फर्जी है, इस तंजीम को वो ओरिजिनल मानते ही नहीं है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। यहाँ पे आज ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत रजिस्टर्ड, जी हाँ, रजिस्टर्ड वर्ड पे जोर दीजिएगा, रजिस्टर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत रजिस्टर्ड, उसका कन्वेंशन हो रहा है। अच्छी खासी तादाद में इसमें ऑडियंस में है, स्टेज पे भी अच्छी खासी तादाद है और अच्छे अच्छे लोग हैं। हिंदुस्तान में जो मशहूर लोग हैं वो सब यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं। और एक तरह से कहा जाए तो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत रजिस्टर्ड का ये कामयाब प्रोग्राम है, उसे कामयाब कहा जा सकता है। यहाँ जो बातें हो रही है उस हिसाब से भी, और जिन लोगों की मौजूदगी है, जो ऑडियंस है उसकी मौजूदगी के हिसाब से भी, और जो लोग मेहमान हैं, जो स्पीकर हैं उसकी मौजूदगी के हिसाब से भी ये कहा सकता है कि ये प्रोग्राम कामयाब है। मगर जो लोग ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मुशावरत में रजिस्टर्ड नहीं, वो कहते हैं कि ये तो तंजीम ही डुप्लीकेट है, ये तो तंजीम ही फर्जी है, इस तंजीम को वो ओरिजिनल मानते ही नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं फिरोज अहमद साहब, और जो वाइस प्रेसिडेंट है नवेद हामिद साहब, वो दोनों तो कहते हैं कि ये तंजीम ही डुप्लीकेट है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये जो कन्वेंशन हो रहा है इस पे लिखा हुआ है मुशावरत का 60 साला सफर, लेकिन जो लोग इस तंजीम को फर्जी बताते हैं, इस वाली मुशावरत को फर्जी बताते हैं, उनकी दलील ये है कि ये वाला मुशावरत तो 2003 में ही रजिस्टर्ड हुआ है। भला 60 साल का सफर ये कैसे बता सकते हैं? 60 साल का सफर तो वही बताएगा ना जिसका रजिस्ट्रेशन 60 साल पहले हुआ है, या फिर जो तंजीम 60 साल पहले बनी है। ये वाली मुशावरत जिसका रजिस्ट्रेशन 2003 में हुआ है, तो जो नवेद हामिद साहब वाला ग्रुप है, जो फिरोज अहमद साहब वाला ग्रुप है, वो तो कहता है इन लोगों को तो रजिस्ट्रेशन कराए हुए 22-23 साल हुए हैं, तो फिर ये 60 साल का सफर वाला प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? हमें इस बहस में नहीं जाना है कि ये प्रोग्राम सही है या नहीं है। हम ये बता रहे हैं आपको कि प्रोग्राम जो हुआ है, यहाँ पे जो कन्वेंशन हुआ है, ये कामयाब हुआ है, लोग भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं। अब बहुत जल्द आप देखिएगा जो नवेद हामिद साहब वाला मुशावरत है, वो भी बहुत जल्द प्रोग्राम मुनक्किद करेगा, वो भी कन्वेंशन करेगा, वो भी अपनी ताकत दिखाएंगे। और आज जो है तो इस्लाम खान साहब वाला जो ग्रुप है, उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। एक चीज मैं आपको और अच्छी बात बताता हूँ इसमें, अब देखिएगा बहुत सारे लोग ऑडियंस में ऐसे होंगे जो इस प्रोग्राम में आज थे, वो उसमें भी रहेंगे। मुझे ये लोग ठीक ठाक लगते हैं, चूंकि इनको इससे मतलब नहीं होता कि ये असली है कि वो असली है, वो नकली है कि ये नकली है। उनका मकसद ये होता है कि अगर कोई प्रोग्राम अच्छा हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट किया जाए, वहां जाया जाए और वहां से कुछ चीजें सीखी जाए। जो चीजें वहां अच्छी है उसको सीख ली जाए, उसको ले ली जाए, और अगर वहां कुछ गलत हुआ है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाए। तो ऐसे लोगों की मैं तारीफ करता हूँ जो इस तरह के इवेंट में आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के मुंह पे जबान भी होनी चाहिए, अगर कहीं पे गलत हो रहा है तो आप बोलिए। अगर नवेद हामिद साहब गलत कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं, और अगर जफर इस्लाम खान साहब गलत कर रहे हैं तो इनको ही बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं। या अगर दोनों सही कर रहे हैं तो कहिए ठीक है, आप दोनों अपनी अपनी दुकान चलाइए, बस नियत ये रखिए कि इससे मुसलमानों का भला हो। मुसलमानों का भला अगर हो रहा है तो दुकानें चाहे जितनी भी खुल जाएं, एक मुशावरत खुल जाए, 2 खुल जाए, 10 खुल जाए, मुसलमानों का भला होता रहना चाहिए। जब जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीम में 2 ग्रुप बन गया है, अशरफ मदनी वाला ग्रुप अलग है, महमूद मदनी वाला ग्रुप अलग है, काम दोनों ही कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, कौन कितना कर रहा है ये आवाम को ही मालूम है। तो कुल मिलाकर दोनों से लोगों का फायदा तो हो ही रहा है। तो ठीक है, तंजीमें कितनी ज्यादा बन जाए, उससे अगर लोगों का फायदा हो रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन तंजीमों से अगर फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं लोग, तो ये मुनासिब नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फर्जी ये लोग हैं या फर्जी वो लोग हैं। जहाँ तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, प्रोग्राम ये बहुत कामयाब है, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग इसमें आए हुए हैं। जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं उन लोगों के बारे में बता दूं, वो सबका हिंदुस्तान में
अपना अहम रोल है, सबकी अपनी अपनी अहमियत है। मेन जो इसमें है वो डॉक्टर जफर इस्लाम खान साहब, वो तो प्रेसिडेंट ही है। उसके अलावा हर्ष मंदर साहब हैं, सईदा सईदैन भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो एमपी हैं समाजवादी पार्टी के, जिनकी पिछले दिनों बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी, आप सब लोग जानते हैं, मैं डेमोक्रेसी के लिए मर जाना चाहता हूँ, नदवी साहब, वो भी वहां पे मौजूद हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अमीर रशादी साहब हैं। उसके अलावा ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जफर महमूद साहब हैं, और भी कई अहम शख्सियत वहां पे मौजूद है। ऑडियंस भी अच्छी खासी है, वो ठीक ठाक ये प्रोग्राम हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि स्टेज पे हिंदुस्तान की जो अहम मुस्लिम तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद, उसका कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। न तो अरशद मदनी वाले ग्रुप का कोई आदमी वहां पे मौजूद है, न ही महमूद मदनी वाले ग्रुप का कोई भी आदमी मौजूद है। उसके अलावा एक दूसरी अहम तंजीम है हिंदुस्तान की जमात इस्लामी हिंद, उसका भी कोई आदमी वहां पे मौजूद नहीं है। ऑडियंस में हो सकता है, लेकिन स्टेज पर उसका कोई आदमी वहां पे मौजूद नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं ये असली लोग नहीं है। मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये असली है कि वो असली है। मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है जिसे नवेद हामिद साहब वाला जो ग्रुप है वो असली मानता ही नहीं है। और बहुत ही कमाल की बात यह भी है कि यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुशावरत का लोगो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो अगर ये तंजीमें असली हैं, ये वाली तंजीम असली है, ये वाला मुशावर जो रजिस्टर्ड है वो असली है, तो लोगो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? और सबसे खास बात एक और है, वो जो लोगो है उसके बारे में कहा जाता है कि जफर इस्लाम खान साहब ने उस लोगो को डिजाइन करवाया है, मतलब इनकी मेहनत से ही वो लोगो तैयार हुआ है, लेकिन वो लोगो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस बात से नहीं मतलब होता कि प्रोग्राम कौन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, किस लिए करवा रहा है, उसका मकसद क्या है। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो चाहते हैं कि इस तरह के जितने भी इवेंट हुआ करें उसमें जाया करें और वहां से जो अच्छी चीजें होती है वो ले लिया करें। 1-2 महीना के अंदर में आप देखिएगा कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत नवेद हामिद वाला है या फिर एक अहरोज अहमद वाला है, वो भी 1-2 दिन में 1-2 महीने में कन्वेंशन जरूर करेंगे। यानी कि कुल मिला के आज जफर इस्लाम खान साहब ने अपनी ताकत दिखा दी है, आने वाले 1-2 महीने में नवेद हामिद साहब भी अपनी ताकत दिखाएंगे। कुल मिला के हमारा कहना यह है कि कोई भी अपनी अपनी ताकत दिखाता रहे, प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए उससे कुल मिलाकर मिल्लत का फायदा जरूर हो, मुसलमानों का फायदा जरूर हो। हमें इस बहस में नहीं पड़नी चाहिए कि वो वाली मुशावरत असली है कि ये वाली मुशावरत असली है। अगर लोगों की भलाई हो रही है, मुसलमानों की भलाई हो रही है, ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे मुसलमानों का भला होता है, तो इसमें हम सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें हम सबको चाहिए कि उनकी हम हिमायत करें। लेकिन देखना यह है कि क्या सिर्फ ये एक तरह की दुकान है, अपनी अपनी दुकान चलाने की कोशिश है, या वाकई में मिल्लत के लिए कुछ काम करने का जज्बा है। मैं जो मेरे व्यूअर है मैं उनको ये छोड़ता हूँ कि आप ही फैसला कीजिए कि क्या ये सब सही हो रहा है, कौम के मफाद में हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जफर इस्लाम खान साहब ने आज जो इवेंट किया है, आज जो प्रोग्राम किया है, जो कन्वेंशन किया है 64 साल तारीख पर, उसे कामयाब कहा जाएगा। चूंकि स्टेज पर भी अहम शख्सियात हैं और ऑडियंस भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पे आई हुई है। अब सवाल यह है कि जो लोग इसको फर्जी बताते हैं वो क्यों इसको फर्जी बताते हैं, इस पर भी गौर करने की जरूरत है।